ग्रेटर जेवर एयरपोर्ट पहुंचे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां जेवर एयरपोर्ट पे जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। लगातार जो एयरपोर्ट का जो पूरे तरीके से कार्य चल रहा है उसका पूरे तरीके से निरीक्षण किया गया, उसका जायजा लिया गया। साथ ही आपको बता दें 30 अक्टूबर की जो डेट है वो कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन होता हुआ नजर आएगा। 175 जो यहाँ उड़ानें होंगी प्रतिदिन यहाँ से संचालित की जाएंगी। लगातार जो यहाँ कनेक्टिविटी है नोएडा के साथ साथ फरीदाबाद, हरियाणा, लगातार बुलंदशहर, कई राज्यों को यहाँ पूरी तरीके से कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट किया जा रहा है। और मेट्रो के लिए ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक का जो मेट्रो का विस्तार है उसका कार्य भी तेजी से चलेगा, क्योंकि लगातार परी चौक से और जेवर एयरपोर्ट तक की जो दूरी है वो आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वार्ता की और जल्द से जल्द एयरपोर्ट का जो पूरी तरीके से जो कार्य है उसको जल्द से जल्द करने का प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों को आदेश दिए, जिसमें नोएडा के पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, प्राधिकरण के सीईओ और जेवर विधायक समेत मंत्री मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा से तरुण बढ़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बरेली आईएमसी प्रमुख मौलाना तोकी रजा खां के भतीजे की शादी 28 अक्टूबर को तय हुई है, लेकिन मौलाना के शामिल होने को लेकर अब तक असमंजस बना हुआ है। दरअसल इस दिन फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तोकिर की कोर्ट में पेशी होनी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 28 अक्टूबर को तोकिर रजा खां अपने भतीजे की शादी में शामिल हो पाएंगे या पेशी के बाद सीधा वापस जेल जाएंगे। फिलहाल मौलाना तोकिर रजा फतेहपुर जेल में बंद हैं। उन पर 26 सितंबर को बरेली में हुए दंगे की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें पुलिस पर पथराव और फायरिंग तक हुई थी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आगरा के नगला बुड़ी में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों की जान ले ली। मृतकों में एक मां और बेटा भी शामिल है जो कपड़े खरीदने निकले थे। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रेस की जैसे कि बताया गया है, परिवार के लोगों ने दिल्ली की कोई पार्टी थी जिससे कोर्ट मैरिज होनी थी, एंगेजमेंट था शादी के लिए। रात को बताया गया कि कपड़ा खरीदने गया था ये बच्चा, तो जो गाड़ी आ रही थी करीब तो उस चपेट में आया है, उसकी मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, हादसा इतना दर्दनाक था जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अमरावती के कुर्नूल हादसे की जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि बस के लगेज केबिन में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन रखे हुए थे, जिसमें भीषण विस्फोट हो गया। इसके चलते आग और भड़क गई। इस हादसे में 19 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। फॉरेंसिक टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि कर्नूल के पास चिन्ना टेकुर के पास वेमोरी कावेरी ट्रैवल बस की लगेज केबिन में सैकड़ों मोबाइल फोन रखे हुए थे। इसमें विस्फोट होने से आग और भड़क गई। इसके चलते भारी जनहानि हुई। सबसे पहले जैसे बस में 2 पहिया वाहन को टक्कर मारी, तेल टैंक का ढक्कन फट गया और पेट्रोल रिसने लगा और आग भड़क गई। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भारतीय कस्टम विभाग ने गोल्ड स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज एक महिला यात्री से 997.5 ग्राम सोना जो है वो बरामद किया गया है। महिला जो है म्यांमार से दिल्ली पहुंची थी एक फ्लाइट में, और जिसके बाद कस्टम विभाग को सूचना मिली थी और कस्टम विभाग वहां पर पहुंचती है और महिला के पास से इतनी बड़ी संख्या में यानी 997.5 ग्राम सोना जो है वो बरामद किया जाता है। वीडियो में प्रेम शंकर के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव बुलाकगढ़ी और भगवानपुर में जिस तरह से 5 मंदिरों पर मोहम्मद आई लव लिखाए जाने के बाद जब हिंदूवादी संगठनों के अंदर जबरदस्त आक्रोश भड़क गया, तो इस पूरे मामले पर करनी सेना के
पदाधिकारियों के द्वारा थाने पर जमकर हंगामा काटा। इस हंगामे के चलते करनी सेना के पदाधिकारियों की तरफ से जो है इस मामले में तकरीबन 8 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस गंभीर प्रकरण को लेकर के बीएनएस की धारा जो है 299 और 351(2) के तहत 8 लोगों को नामजद किया गया है। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से करनी सेना के द्वारा जो है 8 लोगों को नाम दर्ज कराया गया है, इस पूरे मामले को लेकर के अब निश्चित ही आने वाले समय में राजनीतिक तेज होगी। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। वृंदावन में भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। वीकेंड और कार्तिक मास के चलते आज बांके बिहारी मंदिर के आसपास की गलियां श्रद्धालुओं के सैलाब से पूरी तरह खचाखच भर गई। माना जा रहा है कि आज वृंदावन करीब 2.5 लाख श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर और अन्य मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें भी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाने में जुटा है, लेकिन गलियों की जो भीड़ है वो विचलित कर रही है, जिसमें बुजुर्ग, बूढ़े और जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो गलियों में खचाखच जो श्रद्धालुओं का सैलाब है उसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। रुड़की के मंगलौर कस्बे के मोहल्ला पठानपुरे से एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे देखकर लोग काफ़ी हैरान दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर 13 साल से एक खंडहर मकान के बाहर रहने वाली महिला जो कि भीख मांगने का काम करती थी, वो कल जब उस मकान को किसी ने ख़रीद लिया था, जब उसने उस महिला को वहां से हटाया तो उसके पास से काफ़ी संख्या में रेज़गारी और नोट मिले, जिसको देखकर वहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी हैरान रह गए, क्योंकि एक छोटे से कस्बे में भीख मांगने वाली महिला के पास इतना पैसा होने से लोग काफ़ी हैरान नज़र आए। हमें जो है ना जी पैसे मिले हैं इसके पास, हम जो है ना इसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे, तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो उस पैसे थे उसमें, तो वो इसने अपने पास रखे, वहाँ से उठी नहीं वो। तो फिर शाम के टाइम हमने जो है ना हमारे सभासद हैं उनको बुला गए और फिर जो है ना वो उनसे वो पैसे लिए। 5-7 आदमी थे हम सब ने सामने से लेके और फिर जो है ना अब उसको हमने रखे हैं। इन्होंने जैसे ये खाली कराया तो इसके बाद कुछ पैसे निकले और पैसे थे लगभग जो है आपने देख ही लिए कितने पैसे हैं, और इन पैसों को हमने हाफिज साहब कहने लगे भाई इसके पास पैसे हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखियो, क्योंकि इनके आसपास जो है जुहारी टाइप के जितने भी आदमी है इसे लूट खटोस नहीं रहे। मैंने कहा चलो ही ठीक है। तो कल हम इस चीज़ को जो है नज़र में रखते हुए उसके बाद में फिर 4-5 बजे हमने 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए, इससे पैसे लिए। लेने के बाद में अब इनको गिने जा रहे कितने हैं, और उसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई, और उसके बाद जब वो नोट मोहल्ले के लोगों ने गिने तो लगभग 1 लाख रुपए वो बताया जा रहा है उनकी संख्या के 1 लाख रुपए वो के सिक्के और नोट थे। उसको देखकर जो पुलिस है वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया है, क्योंकि महिला के पास इतना पैसा है और लोगों को वहाँ खबर हो गई है, तो वहाँ के जो जुआ खेलने वाले या चोर उचक्के हैं वो उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो पुलिस का कहना है कि महिला को जो है सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की घटना से, इस तरह एक भीख मांगने वाली महिला के पास से 1 लाख रुपए मिलने से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हैरान दिख रहे हैं। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। आज से जो है 4 दिन नहा का जो पर्व चल रही है वो छठ पूजा का पहला दिन नहा खा से शुरू होकर के जो है उगते सूर्य तक जो है पूजा की जाती है। आपको बता दें कि बिहार
झारखंड, उत्तर प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्सों में ये मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार से दिल्ली तक पूरी तरह से जो है ये पूजा मनाया जाता है। आज जो है नहा खा के बाद फिर खरना, उसके बाद भी जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सुबह में जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसके साथ जो है पूरी प्रक्रिया के साथ की जाती है। आपको बता दें कि इसमें जो है पूरी तरह से सात्विक खाना जो है प्रसाद के रूप में खाया जाता है। पूरी नियम कानून के साथ जो है इसमें चली जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो महिलाएं हैं इसमें जो है बिहार में सबसे ज़्यादा छठ पूजा करती है। वहीं जो है पुरुष की बात कर लिया जाए तो पुरुष भी छठ पूजा करता है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के गंगा घाट पर पूरी तरह से जो है सज कर के तैयारी हो गई है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो है छठ पूजा को लेकर के तैयारियां की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पटना समेत जो है पूरे बिहार में धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है, इतना तक कि नहीं, जबकि पूरे बिहार वासियों को ये खुशी का जो है माहौल होती है। आपको बता दें कि जैसे ही दीपावली खत्म होती है, दीपावली खत्म होने के कुछ ही दिन बाद जो है छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ पूजा जो है बड़ी धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। ये छठ पूजा जो है बिहार से हो करके यूपी, झारखंड और देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। इतना तक ही नहीं, जबकि जो है बिहार के बाहर जो है अलग कंट्री में भी इसको जो है मनाया जाता है। जहाँ जहाँ बिहारी वास करते हैं, बिहारी रहते हैं, वहाँ भी पूजा को जो है पूरी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से जो है बिहार के लोग कहीं भी रहते हैं, छठ पूजा में जो है अपने घर बिहार जरूर आता है। बाबा केदार की पंचमुखी चल बिगड़ा उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। शीतकाल के दौरान 6 माह तक ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में ही बाबा केदार की पूजा संपादित की जाएगी। कपाट बंद होने के बाद हिमालय से विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीष देते हुए बाबा की चल बिगड़ा डोली उखी मठ पहुंची। पंचमुखी चल बिगड़ा उत्सव डोली के उखी मठ पहुंचते ही भक्तों ने डोली का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। विद्वान आचार्यों और हकूकदारों की मौजूदगी में बाबा की चल बिगड़ा डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया गया। जो भक्त ग्रीष्मकाल के दौरान बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाए, वे शीतकाल के दौरान शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरे भारत में एक ऐसा बड़ा माध्यम है जो गांवों को संपर्क मार्गों से, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से जोड़ता है। ये योजना ऐसे गांवों के लिए चलाई गई थी जहां पर पीडब्ल्यूडी भी नहीं जा सकता, एनएच भी नहीं जा सकता। उन गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए और उनको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन ताज़ा बदलावों के अनुसार उत्तराखंड के 6000 के आसपास गांव ऐसे बन गए हैं जहां पर पीएमजीएसवाई की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। पीएमजीएसवाई केवल उन्हीं गांवों को आच्छादित करेगा, उन्हीं गांव के लिए सड़कें बनाएगा जहां पर 250 से ज़्यादा आबादी है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अभी तक ये व्यवस्था है कि जो 250 की आबादी से अधिक वाले जो ऐसे गांव हैं उनको अभी आच्छादित कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्रोग्राम आपका हो चुका है, तो फोर्थ वाले उसमें अभी आज ही हमारी भारत सरकार के साथ एम्पावर कमेटी की उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत सरकार के सचिव महोदय ने उसकी अध्यक्षता की है। तो 184 सड़कें ऐसी हैं जो जिसकी कॉस्ट लगभग 1700 करोड़ के करीब है, तो उसकी आज इसी संपन्न हुई है। लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन का दंश लोग झेल रहे हैं, वहां पर तकरीबन 6000 गांव ऐसे हैं जिनको पीएमजीएसवाई का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 200 गांव जिनमें 200 की आबादी है उनको पीएमजीएसवाई से जोड़ने के अनुरोध को भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। लेकिन फिर भी 5800 गाँव जिनको पीएमजीएसवाई का लाभ नहीं मिलेगा। अब राज्य की धामी सरकार उन गाँवों के लिए प्लान बी तैयार कर रही है। राज्य सरकार अपने बजट से और कुछ केंद्रांश, कुछ अलग अलग योजनाओं से उन गांवों की सड़कों को बनाने पर काम करेगी। उस पर मंथन चल रहा है और जो प्लान बी है वो लगभग तैयार हो चुका है। पीएमजीएसवाई के मानकों में ना सही, लेकिन राज्य सरकार अपने हेड से उन गांवों को सड़कों से जोड़ेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अब एंटी टैक्स के नाम पर ग्रीन सेस शुरू करने वाली है। ये ग्रीन सेस शुरू हो जाएगा और इसमें जो भी बाहरी राज्यों के वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उनसे टैक्स वसूला जाएगा। उनके टैक्स की श्रेणियाँ वाहनों की श्रेणी के हिसाब से वर्गीकृत कर दी गई हैं और इसी के साथ ही इसको ग्रीन सेस का नाम दिया गया है। ये सब ऑनलाइन होगा और जो बाहर से आने वाले वाहन होंगे उनके फास्टैग से ही वो धनराशि कट जाएगी और 24 घंटे तक मान्य होगी। जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उस पर पहले एक एंट्री सेस के नाम से सेस था, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे एक ग्रीन सेस लगाया गया जिसका स्पेसिफिक उद्देश्य होगा, जिसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने का काम, जो शहरी यातायात है उसको सुदृढ़ करने का काम और जो छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करने, जिससे कि प्रदेश के अंदर हरियाली बनी रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे और गंदगी इत्यादि से निजात पाई जा सके, इस उद्देश्य से लगाया गया है। यानी कोई मेरठ से देहरादून आता है और एक ही दिन में 2 चक्कर लगाता है या मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाता है और एक ही दिन में 2 चक्कर लगाता है तो 24 घंटे तक उसकी एक बार कटी हुई धनराशि मान्य होगी। वो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन अलग अलग वाहनों की श्रेणी के हिसाब से ये श्रेणीबद्ध कर दिया गया है कि वाणिज्यिक वाहनों से इतना पैसा मिलेगा और जो निजी वाहन हैं उनसे इतना, लेकिन जो उत्तराखंड के वाहन होंगे उनसे कोई ग्रीन सेस नहीं वसूला जाएगा और दुपहिया जो बाहरी राज्यों के दुपहिया हैं उनसे कोई ग्रीन सेस नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए राज्य के बॉर्डर पर 16 नाके स्थापित किए गए हैं जो सब ऑनलाइन सेटअप किया गया। गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है। जो वेंडर है वो अपना काम दिसंबर में शुरू कर सकता है। अभी अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि ये प्रोसेस दिसंबर में शुरू हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से IRCTC की तरफ से भारत गौरव यात्रा साल 2025 शुरू की गई है। ये यात्रा आज अमृतसर से शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे पहली ट्रेन जो है वो जा चुकी है। 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा ये की जाएगी, जो 9 दिन 8 रातों तक ये पूरी यात्रा जो है वो की जाएगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराई जाएगी और इसकी शुरुआत जो है आज से शुरू की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमचंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दीपावली से लेकर के छठ महापर्व के बीच त्योहारों का पूरा सीजन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सुरक्षा और सुविधा दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अलग से विश्राम गृह बनाए जाएंगे। हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा जिसमें किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्राउड मैनेजमेंट होगा और इस लिहाज से पूरे रेलवे नेटवर्क को वॉर रूम के जरिए हैंडल किया जाएगा कि खास तौर पर छठ महापर्व की तरफ जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के यात्रियों को किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन बिहार में तो विधानसभा चुनाव भी है। यही वजह है कि पहले लालू यादव और अब उनके बाद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पे, खास तौर पर एक्स पे, ट्विटर पर सवाल खड़ा किया है कि क्या गांव जाने का, त्योहार मनाने का, भक्ति रस का क्या सबक एक संघर्ष के लिए है? क्योंकि रेलवे की टिकट तो मिल नहीं पा रही है। 2 महीने पहले ही ओवर क्राउडेड ट्रेन बुक हो चुकी है। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें भी एक संघर्ष करना पड़ रहा है। और ऐसे वायरल वीडियो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के नेता डाल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं रेल मंत्रालय से भी और मोदी सरकार से भी कि दावे और इरादे जो रेलवे के लिहाज से किए गए थे वो छठ पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए संघर्ष का रास्ता लोपथगामिनी यानी भारतीय रेल की तरफ से तो बनता नजर नहीं आ रहा। कैमरा सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। एक बार फिर से रेलवे की साइट IRCTC डाउन हो गई है। कहा जा रहा है कि तत्काल बुकिंग के जरिए जो लोग अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं दिवाली के बाद तथा छठ में जो लोग वापस अपने गांव छठ मनाने के लिए जाना चाहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली से पहले भी IRCTC की साइट इसी तरह से डाउन हो गई थी जिससे कि यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि छठ में जाने वाले लोगों ने तत्काल बुकिंग के लिए जैसे ही IRCTC की साइट सुबह खुली उस पर इतना ओवरलोडिंग हो गया जिसकी वजह से IRCTC की साइट जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो गई। लेकिन IRCTC की साइट दिवाली से पहले भी इसी तरह से क्रैश हुई थी, जिसको लेकर के रेलवे और IRCTC विभाग जो है अभी कुछ कहने के
उपस्थिति में नहीं है। लेकिन आगे देखा जाए कि यात्रियों को किस तरह से IRCTC की बुकिंग करने के बाद से अपने अपने घर जो जिनको जाना है वो किस तरह से इस चीज़ का उपयोग करके आगे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए दिल्ली सरकार ने नई शिक्षा नीति को अक्षरशः पालन करने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी हो चुका है, जिसके तहत अब 6 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का एडमिशन क्लास 1 यानी पहली कक्षा में नहीं हो पाएगा। कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए 6 साल प्लस की आयु होनी चाहिए और उससे पहले 2 क्लासेस रहेगी, जिसमें केजी और नर्सरी रहेगी। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत ही आयु में समानता बनी रहे, इसके लिए प्रस्ताव आया था। दिल्ली सरकार ने इसे लागू करने का आदेश दिया है, जो आने वाले शैक्षणिक सत्र यानी 2026 और 27 के लिए रहेगा। खास बात यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त यानी एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल और सभी तरह के जो स्कूल राजधानी दिल्ली के अंदर है, चाहे भले वो किसी भी बोर्ड के हो, उसमें ये आदेश लागू किया जाना अनिवार्य बन गया है। यानी 6 साल से कम आयु के बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में पहली में नहीं हो पाएगा। कैमरा सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 315 एक्सपर्ट्स को पैनल से बाहर कर दिया है और आयोग इस तरह की कार्रवाई लगातार करता आया है। इसके पहले 2022 में 80 पैनलिस्ट को बाहर किया गया था और 2023 में 100 पैनलिस्ट को आयोग के पैनल से बाहर किया गया था। और ये जो पैनलिस्ट होते हैं ये अलग अलग विषयों के जानकार होते हैं, उनके एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रश्न पत्रों में कई बार गड़बड़ियां पाई गई है और उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, उसके चलते आयोग इस तरह की कार्रवाई करने को बाध्य हुआ है। क्योंकि जो आयोग की भर्ती परीक्षा होती है उसमें विषयों के जानकार प्रश्न तैयार करते हैं और इसके अलावा उनके मूल्यांकन में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई कमी या खामी पाई जाती है तो इससे आयोग पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में आयोग ने इन पैनलिस्ट को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके साथ ही आयोग अब तमाम विषयों के ऐसे एक्सपर्ट्स तलाश कर रहा है जो अपने विषय में निपुण होंगे और उनसे ना किसी तरह की चूक होगी प्रश्न पत्रों को तैयार करने में और ना ही उनके मूल्यांकन में। तो लगातार आयोग अब ऐसे बेहतर पैनलिस्ट की तलाश में जुटा हुआ है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।